ओम नमकार रूपाय वेद रूपाय ते नमः। अलिंग रूपाय वेद रूपाय ते नमः। नमो शब्दरूपाय रूपीताय ते नमः। तुम दाता सर्वलोकानां तुम्हेव जगतां पिता तुम भ्राता तुम सुमित्रम तुम प्रियापति रूपधर तुम गुरु सत्यम गति साक्षात् तम देव तम पितामहे। नमस्ते भगवान रुद्र भास्कर मिटते से संसार सागरे मग्नम मामुदर शिवाय मामुदर शिवाय मामुदर शिवाय। ओम अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं धन पंचानन ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल पुण्यधानं वानराणामधीशं रघुकुल प्रिय भगतं वाद्यजातं नमामि। दिवंगत आत्मा माता पूनम गुजराजा जो लगभग 52 साल की आयु को पूर्ण करके भगवत चरणों को प्राप्त हुई, बचपन से ही मैं उनके दर्शन करता रहा। छोटेपन से ही उनको खूब देखा है। हर समय चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर, जब भी मिलना तो बड़े पवित्र भाव से मिलना, राम राम उनके चेहरे से ही राम राम बजाते थे। अभी मैंने आगे जब ये तस्वीर देखी तो ये तस्वीर काफी पुरानी है। इसके अंदर भी देखो ये चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है कि वो ऐसे हल्की से कर देती थी तो वो लगता था राम राम ही हो रही। मुंह से कई बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारे ज्वालानगर के अंदर रहने वाला तो कोई नरकों में जाता ही नहीं, क्योंकि हमारे वेद पुराणों के अंदर ये व्याख्या साफ की गई है कि तीर्थों में शरीर छूट जाए तो उसको अच्छी जगह मिल जाती है। तीर्थों में अगर शरीर छूट जाए तो उनको अच्छी जगह मिल जाती है। और ये हमारा जो ज्वालानगर है ये कोई तीर्थ से कम नहीं है। अब थोड़ा ये 10-12 सालों से कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम यहाँ पर होने लगा है, नहीं तो इससे पवित्र जगह तो पूरे इलाके में ही नहीं। ज्वालानगर में रहने वाला हर व्यक्ति अभी तक राम राम करता है। बाहर ये चलन खत्म हो चुके हैं। कहीं पर मिलना राम राम करने, कहीं पर मिलना तो एक दूसरे को हाथ जोड़कर सभी राम राम करते हैं, प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे के साथी बनते हैं। और जो हमारे जो जिस गली के अंदर हम रहते हैं, इससे पवित्र गली तो पूरी ज्वालानगर में भी नहीं है। मैं कई बार इस बात को सोचकर अपने आप पे घमंड करता हूँ कि हाँ, हम ज्वालानगर के अमर आश्रम वाली गली में रहते हैं। इसमें सबसे पवित्र बात मालूम क्या है? सबसे पवित्र बात यह है कि हमारे एक तरफ हरि मंदिर है और एक दूसरी तरफ अमर आश्रम है। जैसे माँ की गोदी के अंदर कोई बैठा होता है तो वो समझ लो कि बिल्कुल सेफ हो चुका है माँ की गोदी में। अगर किसी बच्चे के पीछे कोई शेर भाग रहा हो ना, तो बच्चा भागता है अपनी माँ की तरफ, वो माँ की गोदी में घुस जाता है और वो सोचता है कि मैं सेफ हो गया, क्योंकि माँ मुझे इसके हवाले नहीं करेगी। उसी प्रकार ज्वालानगर में रहने वाला व्यक्ति चाहे अच्छे कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो राम राम तो कर रहा है, ये तो पक्की बात है। और कुछ करे ना करे वो राम नाम करता रहता है। कभी हरि मंदिर से कोई भगवान के नाम की चर्चा होती है, कभी वहां सत्संग होता है, कभी भजन होता है, कभी अमर आश्रम में कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। अरे मुंह से नहीं ले पा रहे तो कानों से तो भगवान का नाम अंदर जाता ही है। तो गरुड़ पुराण के 6वें अध्याय के अंदर आता है कि किसी का शरीर छूटने लगे तो हो सके तो उससे भगवान का नाम बुलवाओ, और अगर वो नहीं बोले तो तुम राम का नाम उसके कान में डाल दो। ये गरुड़ पुराण के 6वें अध्याय में आता है। किसी का शरीर छूटने लगे तो उसे कहो कि राम बोलो, भगवान का नाम बोलो। अगर वो नहीं बोल पा रहा तो तुम इतना नाम बोलो उसके कान से अंदर चला जाए। परमात्मा का नाम सर्वोपरि, इससे बढ़कर इस संसार में कोई भी साथी नहीं है। हम सहारे बनाते रहते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे
कि सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, हमारों का भरोसा क्या, हमारे रूठ जाते हैं, इन प्यारों का भरोसा क्या, ये प्यारे छूट जाते हैं। भरोसा कर उसी का ये जगत जिसने बनाया है, वो बंदे नाम ले उसका जिसकी ये सारी माया है। भरोसा कर उसी का ये जगत जिसने बनाया है। हम छोटा सा घर बनाते हैं ना, तो घर के ऊपर अपना नाम लिखवा लेते हैं, ये शर्मा सदन है, ये शर्मा भवन है, ये गुजराजा भवन है, ये नामपाल भवन है, अपना नाम लगा लेते हैं। परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया और बनाने के बाद कोई नाम नहीं लिखा, अगर तुम्हारा है तुम मौज करो। भरोसा कर उसी का ये जगत जिसने बनाया है, वो बंदे नाम लेते उसका जिसकी ये सारी माया, ये सारी माया परमात्मा की है। तो इस माया को समझने का प्रयास करना है, इस माया से निकलने की कोशिश करनी है। और ये मनुष्य का चोला केवल इसीलिए मिलता है कि माया से निकल जाओ, हो सके तो माया से निकल जाओ, क्योंकि ये माया इतनी खतरनाक है ना कि ये उम्र को खत्म कर देती है, सारा का सारा टाइम खत्म कर देती है। बुढ़ापे में याद आती है, बीता बचपन गई जवानी, बूढ़ेपन में रोया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सारा जीवन खोया। बीता बचपन गई जवानी, बूढ़ेपन में रोया, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सारा जीवन खोया। सारा जीवन जब निकल जाता है ना, तब समझ में आती है कि ये आए किस लिए थे संसार में। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वो घर को लौट आया। तो सारी टाइम बीत जाता है ना, बुढ़ापे में याद आती है कि किस काम को आए थे, हम करने क्या आए थे। अभी ये बच्चा बोल रहा था कि माया ने जंजाल पा लिया, बंदा राम जपण आया तो माया ने जंजाल पा लिया। अरे माया ऐसा जंजाल के अंदर फंसाती है ना कि दाढ़ी जब सफेद हो जाती है ना, तब थोड़ा बहुत समझने के कगार में जीव जाता है, सब थोड़ा बहुत समझने लगे तो दाढ़ियां सफेद हो जाती है ना, तब समझने का प्रयास करता है। जब घुटने उठने बंद हो जाते हैं ना, तो थोड़ा समझ आने लगता है। जब खाट पे पड़ जाता है ना, तब पता लगता है कि किस काम को आया था, कि जल्दी समझ में आती नहीं है, सारा जीवन निकल जाता है। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, सारी उम्र निकल गई। जो पहले जाग गया वो जाग गया। जो अपना शरीर बंद होने से पहले, शरीर खाट में पड़ने से पहले कुछ समझ गया ना, तो उसको समझ के समझदार कहते हैं। हमारे धर्म कहते हैं ये समझदार है। बाकी सारे मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों है? क्योंकि वो इकट्ठा कर रहे हैं जो चीज साथ में जानी नहीं। मूर्ख किसको कहते हैं? जो काम करना होता है वो करता नहीं है, और जो नहीं करना उसे कर लेता है, उसको मूर्ख कहते हैं। हम कहते हैं मूर्ख है, काम क्या है, कर क्या है। वेद पुराण कहते हैं मूर्ख उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस काम को करना नहीं है वो कर देता है, और जो करना है वो करता नहीं है, उसको मूर्ख कहते हैं। और इस समय संसार में यही चल रहा है। जिस काम को आए थे उस काम को करते नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हरि भजन को आए थे और बस लगे हुए संसार के अंदर।
समझ में आ जाती है, समझ सबको आती है। देखो हमारा जवाहर तो वैसे ही बड़ा समझदार है और सबको ज्ञान भी है, सबको पता भी है, और हम तो थोड़ा सा जगाने के लिए आ जाते हैं। हम तो ये प्रवचन कर देते हैं कि थोड़ा तुम्हारे को पर्दे हट जाएं, जो मिट्टियां जमी पड़ी हैं ना तुम्हारे ऊपर, वो थोड़ी पर्दे हट जाएं, तो इसलिए बोल देते हैं समझदार सारे हैं, ज्ञान सबको है, सबको पता है क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, हम लेकर क्या आए थे, लेकर क्या जाना, सब जानते हैं। लेकिन ये समझ लो कि जिस काम को आए थे अगर वो काम करके वापस नहीं गए तो पिटाई बड़ी तगड़ी होने वाली है, पिटाई बड़ी तगड़ी होने वाली है। कि अभी आप अपने मन में ही सोचो कि अगर आपका मालिक किसी काम से आपको भेजता है और आप सारा दिन लगा कर आ जाओ और शाम को जब वापस आओ तो काम करा ही ना हो, तो मालिक तो दो ही काम करेगा, या तो पिटाई कर देगा पकड़ के, और या काम से निकाल देगा, भगा देगा, भाग जा। इन दो में से तो एक काम करेगा, और परमात्मा भी यही काम करता है। परमात्मा पहले तो पिटाई करवाते हैं तगड़ी तरीके से, और उसके बाद फिर जानवर बना देते हैं। ये जो 84 लाख योनियां है ना, इनमें जानवर बना देते हैं। इसलिए समझने का प्रयास करो कि आए क्या थे, हम क्यों आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्यों आए हैं। आज उठाले रसम में आए क्यों, उठाले रसम में आए हैं दिवंगत आत्मा को भगवान का नाम देने के लिए, और जिसने नाम नहीं दिया तो समझ लो उसका आना बेकार हो गया। तो आओ मिलकर भगवान का नाम अर्पण करें, सभी ने मिलकर कहना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खेलने खाने में बीता बचपन तेरा, खेलने खाने में बीता बचपन तेरा, आया यौवन विषय वृत्तियों में घिरा, आया यौवन विषय वृत्तियों में घिरा। पल पल तेरी ये आयु घटती जाए, पल पल तेरी ये आयु घटती जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। छोड़ कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए, छोड़ कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटी आयु मगर कामना ना घटी, घटी आयु मगर कामना ना घटी। घटी आयु मगर कामना ना घटी, घटी आयु मगर कामना ना घटी। झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी, झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी। हुआ मरने को फिर भी ना संभल पाए, हुआ मरने को फिर भी ना संभल पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्त है अब भी जाग हरि भजन कर, वक्त है अब भी जाग हरि भजन कर। वक्त है अब भी जाग हरि भजन कर, वक्त है अब भी जाग हरि भजन कर। नाम धन से तू अपने ही भंडारे भर, नाम धन से तू अपने भंडारे भर। नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए, नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए। नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए, नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम ही सच्चा साथी का साथ जाए, परमात्मा का नाम साथ में जाएगा। इसके अलावा जितना भी इकट्ठा किया वो यही करा जाएगा। यहाँ पर इकट्ठा करे हुए माल को ले जाने का कोई उपाय नहीं है। गरुड़ पुराण के अंदर आता है कि छोटे से तिल जितनी चीज भी साथ में जानी नहीं, साथ में जाना है भगवान का नाम और हमारे अच्छे बुरे कर्म। जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनके अनुसार तो अगला जन्म मिलेगा और भगवान का नाम हमारा सहारा बनेगा। जो हमने यहाँ से लेकर यमलोक तक जाना है ना, उस रास्ते में सहारा बनेगा भगवान का नाम। जिसके पास नाम होगा उसकी पिटाई नहीं होगी, जिसके पास भगवान का नाम होगा तो रास्ते में उसकी पिटाई नहीं होनी और अपने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार अगला जन्म मिल जाएगा। हमारे पिताजी कहा करते थे, ये आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। तो मैंने एक बार पिताजी से पूछा, मैंने कहा पिताजी इसका मतलब बताओ। मैं जिस भी क्रिया पे जाता हूँ ना तो ये कोई ना कोई बोल ही देता है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। पापा कहते हैं इसका मतलब तो सीधा सीधा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, तो सबको पता है जो आया है हो जाएगा। लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधेगा जंजीर। किसी का तो अगला जन्म ऐसा होगा कि राजा ऐसे जीवन गुजारेगा, पैदा होने से पहले ही अच्छे माता पिता, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे भाई बंधु, धन संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगा। पैदा होते के साथ ही सोने की अंगूठी लेकर बैठे होंगे घुट्टी देने के लिए। बच्चे को घुट्टी देते हैं ना तो सोने की अंगूठी के साथ देते हैं, शहद लगा के चटाते हैं। तो कोई तो घर ऐसा होगा कि परिवार वाले सोना लेकर बैठे होंगे, शहद की शीशी लेकर बैठे होंगे कि हम उसको घुट्टी देंगे, और एक बांधे जा जंजीर, और एक पैदा होने से पहले जंजीर तैयार पड़ी होगी कि जैसे बच्चा पैदा होगा ना उसके गले में जंजीर बांधेंगे। तो कोई भैंस का बछड़ा होगा तो उसके लिए जंजीर तो बांधनी, जंजीर या रस्सा लेकर बैठे होंगे। जब किसी भैंस का बछड़ा होने लगता है ना तो पहले इंतजाम कर लेता है कि एक रस्सी चाहिए या एक जंजीर चाहिए, पहले ही रख लेता है।
तो एक सिंहासन चढ़कर एक बांधे जा जंजीर अपने कर्मों के अनुसार। किसी को तो अगला जन्म ऐसा मिलेगा कि सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, और किसी को ऐसा जन्म मिलेगा कि पैदा होते के साथ नाक में रस्सी डाल देंगे, कान में रस्सी डाल देंगे। कोई घोड़ा बन गया तो नाक में रस्सी डाल देते हैं। इसलिए अपने कर्म ही सब कुछ है, अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलना है। अपने अपने अगले जन्म को संवारना है तो अब संवारना पड़ेगा। अगर आप वर्तमान को संवार रहे हो तो आपका भविष्य अच्छा होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हारे भविष्य को बदल के रख दे। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य। आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारा भविष्य बनने वाला है। इसलिए संवारना तो आज ही होगा। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचने से टेंशन होती है। हमारे पिताजी बताया करते थे, ये गीता का सार कभी हरिदर्शन की धूप की डब्बी आती थी ना, उसके अंदर ये सार लिखा हुआ है, जो आज मेरा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का। जिसको तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये तो सच्ची बातें। आज जिसके ऊपर आप घमंड कर रहे हो ना, ये मेरा घर है, अरे जरा सी ये ठंडा होने की देर है, परिवार वाले उठा के बाहर रख देंगे सड़क के ऊपर, कोई साथी भी नहीं बनेगा। जिसने खून पसीने से घर को तैयार किया था, सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा जोड़ के इन्हें घर बनाया था ना, उसी को ही उठा के बाहर रख देंगे। ये घर किसी का है नहीं। है दुनिया निराली सराए मुसाफिर, कोई यहाँ पे आए कोई जा रहा है, पर मुझको समझ में न आए प्रभु तेरा न्याय। ये क्या गुल प्रभु तू खिला रहा है, एक दौलत खजाने का वाली, एक का पेट रोटी से खाली, एक मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, एक गद्दी पे बैठा हुआ खा रहा है ये दुनिया निराली सराए मुसाफिर, कोई यहाँ पे आए कोई जा रहा है। एक को हुक्म करने पे छोड़ा, एक को रिक्शा के आगे जोड़ा, एक कुत्तों को दूध पिलाए, एक बच्चों को आंसू पिला रहा है ये दुनिया निराली सराए मुसाफिर, कोई यहाँ पे आए कोई जा रहा है। एक का मखमल पर है बिछोना, एक को पड़ता कांटों पे सोना, एक का मखमल पर है बिछोना, एक को पड़ता कांटों पे सोना, एक मखमल पे सोकर भी बेचैन है, एक कांटों पर भी मुस्कुरा रहा है ये दुनिया निराली सराए मुसाफिर, कोई यहाँ पे आए कोई जा रहा है। नत्था सिंह क्या ये कर्मों का फल है, धोखा है कोई या कोई छल है। नत्था सिंह क्या ये कर्मों का फल है, धोखा है कोई या कोई छल है, या गरीबों की फोटो दिखाकर तू अमीरों को जीना सिखा रहा है, या गरीबों की फोटो दिखाकर तू अमीरों को जीना सिखा रहा है। ये परमात्मा तुम्हें दर्शन करवा रहे हैं, परमात्मा दर्शन करा रहे हैं कि भैया तुमने पिछले जन्म में बढ़िया काम किए थे ना, इसलिए तुम्हें बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिल गया है।
लेकिन ये ध्यान रखना कि आप अगर घटिया कर्म कर रहे हो तो गरीबों की फोटो दिखा रहे हैं, ये हालत तुम्हारी हो सकती है। मैं कभी कभी अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ ना, कभी रेड लाइट पर भीख मांगते हुए बच्चे दिख जाते हैं, मैंने कहा तुम्हारे पिछले कर्मों से ये गाली मिल गई है, घटिया कर्म करोगे ना तो अगले जन्म में भीख मांगनी पड़ सकती है। कभी ये मत सोचना कि हम तो बढ़िया घर में आ गए तो सदा ही बढ़िया में रहना है। कर्मों से व्यक्ति नीचे जाता है, कर्मों से व्यक्ति ऊपर जाता है। अच्छे कर्म करोगे ऊंचे उठते जाओगे, घटिया कर्म करोगे नीचे हो जाओगे। एक सेकंड लगता है, एक सेकंड के अंदर जिंदगी बदल जाती है। बंदा अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहा है कि मुझे तो सब कुछ ज्ञान है, मुझे सब कुछ पता लग गया, पर एक छोटा सा ये नट को ढीला करने के लिए है, कोई स्टेज पे बैठने नहीं देगा। जरा सा यहाँ से नट ढीला करती है ना हल्का सा, तो बस उसके बाद में पागल हो गया, क्रैक हो गया, ये इसको बैठने नहीं देना। एक सेकंड लगता है। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है और एक बार गिरा और हो गया काम, जिंदगी भर के लिए कोमा में चला गया, पड़ा रहे, कोई पूछने नहीं आता है। व्यक्ति घमंड कर रहा है कि मैं तो सब कुछ पा गया, अरे कुछ भी नहीं है, एक सेकंड का खेल है सारा। इसलिए कर्म बढ़िया करो, ऐसे कर्म मत करो जिससे परमात्मा को दंड देना पड़े, क्योंकि परमात्मा का दंड बड़ा खतरनाक है। इंसान छोड़ देता है, परमात्मा छोड़ते नहीं है। किशन कन्हैया ने माता पिता को छोड़ा नहीं। माता पिता तो बड़े दयालु हैं, माता पिता तो बच्चे गलत से गलत भी काम कर देते हैं तो माता पिता माफ कर देते हैं, चल छोड़ पड़े कोई बात नहीं। लेकिन भगवान छोड़ने वाला नहीं है, वो पूरा पूरा हिसाब करता है, बिल्कुल 1% भी छोड़ने वाला नहीं है, वो तो उल्टा दंड डबल कर देता है। भगवान किसी को छोड़ते नहीं, ये ध्यान रखना। भगवान की लाठी बड़ी खतरनाक है। लोगों ने क्या संविधान बनाए, हमारे गरुड़ पुराण के अंदर आता है कि कोई अगर किताब चुरा ले तो अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। अब सुनना, घर में गरुड़ पुराण रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। 6वें अध्याय के अंदर आता है कि जो किताब चुरा लेता है अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। सारी जिंदगी के लिए आंखें निकाल देते हैं परमात्मा। और यहाँ पर क्या होता है, कोई किताब चुरा लेता है, थप्पड़ी तो पड़ना है। लेकिन भगवान की कोर्ट में अगर ये केस जाएगा तो अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी, फिर अंदर विद्यालय में पड़ा रहेगा व्यक्ति। इतनी खतरनाक सजाएं दे रखी हैं गरुड़ पुराण के अंदर। वो कहता है कि चोरी करता है वो कोड़ी पैदा होता है, उसकी उंगलियां नहीं होती, नाक नहीं होती उसकी। चोरी करने वाला कोड़ी पैदा होता है, उसका शरीर के अंदर अंग खत्म होते हैं। आजकल हर जगह देखो लोग चोरी करने में लगे हुए हैं, जहां देखो चोरी हो रही। मैं किसी के अगर हवन करवाने गया तो मैंने हवन के लिए थोड़ी सी रेत बोली थी, मैंने कहा थोड़ी सी रेत लानी है, तो रेत वो लाया नहीं। मैंने उसको कहा भैया रेत नहीं लाए, मैं अभी ला रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से लाएगा, अगर पड़ोस के घर में घर बन रहा है, पड़ोस में घर बन रहा है, मैंने कहा रेत चोरी करके लाएगा। मैंने कहा पूछ के लाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर बिना पूछे उठाकर तूने इससे हवन भी किया ना तो हवन का पुण्य तो हो गया खत्म, और चोरी का पाप लग गया। वो व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रही है, वो पड़ोस के बेचारे ने 400 रुपए की ठेली मंगाई थी, उसकी चोरी करके ले आए। तो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ पुण्य कर रहा हूँ, कहाँ पाप कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे पाप हमारे गरुड़ पुराण के अंदर लिखे हुए हैं जो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। जो मिट्टी चुराता है वो अगले जन्म में केंचुआ बनता है, गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है। जिन्हें ईंट चुरा ली, जिन्हें बदरपुर चुरा लिया, रेत चुरा लिया, जिन्हें मिट्टी का सामान ही चुरा लिया, ये सब केंचुए बनते हैं। और जितनी चोरी करी होती है ना उतनी खानी पड़ती है। अगर मान लो किसी ने 100 किलो रेत चोरी करी है तो जब तक वो 100 किलो रेत खा नहीं लेगा तब तक वो केंचुआ ही बनता रहेगा, मरेगा फिर केंचुआ, मरेगा फिर केंचुआ। जो लकड़ी चोर होते हैं ये दीमक बनते हैं। गरुड़ पुराण के 6वें अध्याय में लिखा हुआ लकड़ी चोर दीमक बनते हैं, दीमक बन के लकड़ी खाते हैं। जितनी लकड़ी चुराई होती है उतनी लकड़ी जब तक खा नहीं लेते तब तक वो दीमक ही बनते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। भगवान का विधान बड़ा खतरनाक है। गरुड़ पुराण को सुनो, गरुड़ पुराण को समझो, तभी जीवन सुधर सकता है। इस संसार को सुधारने का एकमात्र उपाय है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण जिसके लिए रख दिया गया तो समझो उनको तो बेड़ा पार हो गया, क्योंकि उनके सारे परिवार वाले एकदम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी लिखा हुआ है। समझने का प्रयास करो, हम आए किस लिए। तो सबसे आसान है परमात्मा का नाम। ज्ञान योग में जाना बड़ा मुश्किल है,
कर्म योग में जाना मुश्किल लगता है, लेकिन भक्ति योग सबसे आसान है। भक्ति के अंदर भगवान का भजन करो और भजन के माध्यम से समझने का प्रयास करो कि हमारा जीवन क्या है। और सबसे आसान नाम, भव सागर से पारने वाला नाम है राम। तो सब मिलकर बोलो कि राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, 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 राम राम बोलना ते कदे भी ना डोलना, राम राम बोलना ते कदे भी ना डोलना, मेरे राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, सुबह ते शाम मेरे राम नू ध्यावना, सुबह ते शाम मेरे राम नू ध्यावना, उठ दिया बैठ दिया राम गुण गावना, उठ दिया बैठ दिया राम गुण गावना, करना सच्चा सौदा घाट वाध नहीं तोलना, करना सच्चा सौदा घट वाद नहीं तोलना, राम जी ने प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी ने प्यारे हो, राम राम बोलना, राम राम बोलना ते कदे भी ना डोलना, राम राम बोलना ते कदे भी ना डोलना, मेरे राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, प्रभु जी ने बख्शिया खजाना अनमोल है, प्रभु जी ने बख्शिया खजाना अनमोल है, एक एक श्वास दाना तोल है नामोल है, एक एक सांस दाना तोल है नामोल है, हर एक श्वास विच राम राम बोलना, हर एक श्वास विच राम राम बोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम राम बोलना ते कदे भी ना डोलना, राम राम बोलना ते कदे भी ना डोलना, मेरे राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, ए ओही कमाई तेरे नाल तोड़ जाएगी, 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 होर कोई चीज तेरे काम नहीं आएगी, होर कोई चीज तेरे काम नहीं आएगी, राम जी का नाम लेके प्रेम रस घोलना, राम जी का नाम लेके प्रेम रस घोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम राम बोलना ते कदे भी ना डोलना, राम राम बोलना ते कदे भी ना डोलना, मेरे राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी दे प्यारे हो, राम राम बोलना, राम जी जी के प्यारे हो, राम राम बोलना,
ही कमाई तेरे नाल तोड़ जाएगी। हमारे झांकी में कहते हैं तोड़ का मतलब आखिरी तक। ये वही कमाई तेरे नाल तोड़ जाएगी, और कोई चीज तेरे काम नहीं आएगी, और कोई चीज काम नहीं आएगी। भगवान का नाम काम आएगा, नाम ही साथी बनेगा, इसके अलावा साथी कोई बनेगा नहीं। इसलिए परमात्मा का नाम लो, और मां से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि मां का ऋण उतारा नहीं जा सकता। हमारे भजनों के अंदर कहते हैं कि मां का ऋण कोई ला नहीं सकता, तो जोश उपकार भुला नहीं सकता। मां का ऋण उतरता क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है कि इस संसार के अंदर अगर हम छोटा सा मकान बनाते हैं ना, छोटा सा मकान बनाते हैं तो 10 जगह से सामान लाना पड़ता है। कहीं से ईंट लाएंगे, कहीं से बलरपुर लाएंगे, कहीं से सीमेंट लाएंगे, कहीं से सरिया लाएंगे, फिर जाकर एक मकान बनता है। लेकिन माँ, जो माँ होती है ना, वो सारी फैक्ट्रियां अपने अंदर लगा के बैठी हुई है। माँ के अंदर सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। उस फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में आंख बनती है, एक में नसें बनती हैं, एक में हड्डियां बनती हैं, एक में दिमाग बनता है, एक में दिल बनता है। ये सारे के सारी फैक्ट्रियां अंदर लगी हुई हैं। और माँ का ऋण उस दिन चढ़ना शुरू हो जाता है जब से वो अपने अंदर धारण करती है। जैसे ही बच्चे को अपने अंदर धारण करती है ना, उस दिन से माँ उसको ज्ञान भी देने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि पहला गुरु माँ होती है। उस दिन से माँ ज्ञान भी देने लग जाती है। माँ अपने शरीर के अंदर से उसके शरीर का निर्माण भी करने लग जाती है। कोई कहता है ये आंखें मेरी माँ पे गई हुई है, कोई कहता है ये होठ मेरी माँ पे गई हुई है, कोई पिता पे। तो माँ का ऋण कोई ला नहीं सकता, माँ का कर्जा उतरता नहीं है। माँ का कर्जा तो एक ही तरीका है कि उतारना चाहे तो। वैसे तो वेद पुराणों में लिखा हुआ कि माँ का कर्जा उतरेगा ही नहीं, लेकिन एक जगह पर ये बात भी आई है कि माँ का कर्जा उतर जाता है। तो माँ का कर्जा कैसे उतरता है? मतलब माता को प्रसन्न करके भेज दो। जब विदाई हो ना, तो उस समय माँ सारे कर्जे को छोड़ के चली जाएगी। किसी ने किसी को 1 लाख रुपया देना है और वो नहीं दे पा रहा, तो उतारने का एक ही तरीका है कि लेने वाला छोड़ दे। अगर लेने वाले ने छोड़ दिया कि क्या मैं कैसे लेना ही नहीं है, माफ कर दिया, तो कर्जा खत्म। इसलिए उठाड़े रस्म की जाते हैं, ये क्रिया की जाती है। इसलिए गरु पुराण रखा जाता है कि 17वां वरिणा जितना भी सामान दान करते हैं वो सब कुछ इसलिए किया जाता है कि माता देखे कि इस पुत्र ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने जिंदगी भर किया तो इसने भी किया। तो माता माफ कर देती है। माता बड़ी दयालु होती है। वैसे ही मैंने कहा कि पिता दयालु होते हैं, माँ भी दयालु होती है। माँ छोड़ देती है। माँ ने कर्जा छोड़ दिया तो कर्जा उतर जाएगा, माँ ने कर्जा नहीं छोड़ा तो कर्जा नहीं उतरेगा। कोई ताकत नहीं है पुत्र कर्जा उतार सके, लेकिन माँ छोड़ सकती है। इसलिए सभी मिलकर प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई भार हो तो वो भार खत्म हो जाए। जाने वाले के लिए प्रार्थना की जाती है। सब मिलकर बोलो मनसा, बोलो मनसा वाचा कर्मणा कोई गलती कोई भूल हमसे जाने वाली दिवंगत आत्मा के निमित्त जीवन काल में हुई हो तो हमें उसकी माफी मिल जाएगी। हमारी किसी बात से उनका दिल दुख गया हो तो हमारे को माफ करके ही विदा होना है। हम जो ये कर्म कर रहे हैं, ये सारे कर्मों का पुण्य हम आपको अर्पण करते हैं और आप हमें माफ कर देते हैं। ये माफी सबसे आसान होती है। माफी मांगने वाला बंदा बड़ा दिलेर होता है, माफी मांगनी आसान नहीं होती है। माफी मांग लो। क्या माफी मांग लो कि हम जो ये कर्म कर रहे हैं, जो हमने संस्कार का कर्म किया, चौथे का कर्म किया, आगे जो कर्म करेंगे उनमें गलतियां तो होंगी। मनसा कहते हैं मन से। मनसा का मतलब होता है जो मन से गलती होती है। वाचा का मतलब होता है जो मुंह से बोलने में गलती होती है। और कर्मणा का मतलब होता है जो कर्म करने में गलती होती है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों गलतियों की माफी मांग लो। कि जाने वाले जी को कह दो कि भैया हमसे कोई गलत काम हो जाए, कोई मन से गलत हो जाए, कोई वाचने में गलत हो जाए, कोई कर्म में गलत हो जाए, तो हमारे को माफ कर देना, क्योंकि हमें पता नहीं है कुछ भी। जैसे बड़े बता देते हैं, हम कर देते हैं, हम क्या ज्ञानी थोड़े ही। तो कोई बात मन में लेके नहीं जानी है। ऐसी प्रार्थना सभी को करनी चाहिए। जब किसी का शरीर छूट जाता है तो सभी को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जाने वाले से सारी बातों की माफी मांग लो। जिसका शरीर छूट गया है उससे माफी मांग लो कि कोई बात मन में लेकर जाओगे तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। और हम चाहते हैं आपकी मुक्ति हो जाए।
तो सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे दिवंगत आत्मा के निमित्त कि यहाँ पर बैठकर जो हमने सत्संग किया, भजन किया, कीर्तन किया, भगवान का नाम लिया, जो भी पुण्य का कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं उसका संपूर्ण पुण्य दिवंगत आत्मा को मिले और दिवंगत आत्मा का आशीर्वाद बच्चों पर भी बना रहे, परिवार पर भी बना रहे। बड़ा अथाह दुख है, तो सबसे बढ़कर दुख है वो जो सबसे बढ़कर दुख है वो परिवार वालों को होता है और जीवन साथी से बढ़कर तो संसार में किसी को नहीं होता। कोई भजन है, सभी ने मिलकर वो भजन जरूर बोलना है, सभी ने मिलकर कहना है कि मैनू तेरा एक आसरा में मीरा आसरा आया तेरी शरणी बख्शण वाली मां बख्शो नादान दी करनी। मैनू तेरा एक आसरा में मीरा आसरा आया तेरी शरणी बख्शण वाली मां बख्शो नादान दी करनी। जिंदगी दे विच होए पाप बतेरे मां पाप बतेरे जिंदगी दे विच पाप बतेरे मां पाप बतेरे लख समझाया पर ना मनी मन मेरे मां मनी मन मेरे दुनिया तो ठुकरा गया याद आ गया एक तेरा द्वारा ढूंढ थका संसार न मिलया कोई सहारा। मैनू तेरा एक आसरा मैं नीरासरा आया तेरी शरणी बख्शण वाली मां बख्शो नादान दी करनी। दुखा दर्दा दे वेले याद आन मावा मां याद आन मावा दुखा दर्दा दे वेले याद आन मावा मां याद आन मावा मावा बाजो केड़ा सुने दिल दिया हावा दिल दिया हावा मां ते पुत्र दी प्रीत नू जग रीत नू तुसी आके निभाओ जान के पुत्र अनजान मैया जी मैनू चरनी लगाओ। मैनू तेरा एक आसरा मैं नीरासरा आया तेरी शरणी बख्शण वाली मां बख्शो नादान दी करनी। दस मेरी मां में किस वल जावा मां किस वल जावा नजरी ना आवे जाके केनू दुख सुनावा मां केनू दुख सुनावा तेरे बिना कोई होर ना बनकर ठोर ना रखी नाम दी अर्जी रखी नाम दी लाज अगे फिर तेरी मर्जी। मैनू तेरा एक आसरा मैं नीरासरा आया तेरी शरणी बख्शण वाली मां बख्शो नादान दी करनी बख्शो नादान दी करनी। सभी अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगे। यही दिवंगत आत्मा के निमित्त हमारे भाव हैं और प्रार्थना करेंगे। सभी मिलकर 4 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और रसम क्रिया हो रही है तो जब तक रसम क्रिया होती नहीं है तो कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। सब मिलकर बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं